नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो विषय रहेगा वो वृश्चिक लगन में शनि देव का रहेगा। वृश्चिक लगन में शनि देव 12 भावों में बैठ कर के किस किस प्रकार का फल देंगे उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। मित्रों, वृश्चिक लगन मंगल की लगन है। उस लगन में शनि देव के लिए तीसरे घर का और चौथे घर का आधिपत्य प्राप्त है। वो पराक्रम, हिम्मत, शौक, मौज वहां के वह मालिक हैं। भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख वहां के वह मालिक हैं। तो यहां का फल देंगे और जहां बैठेंगे वहां का फल देंगे। तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से जिन भावों को देखेंगे, जिन घरों को देखेंगे वहां का फल देंगे। बहुत आसान तरीके से हमें समझना होगा कि शनि देव जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। शनि के बारे में यदि हम बात करें तो शनि देव न्याय के प्रति माने जाते हैं। न्यायदाता कहे गए हैं, कर्म के दाता कहे गए हैं, संघर्ष के, मेहनत के, परिश्रम के दाता कहे गए हैं। कि जीवन में शनिदेव व्यक्ति के लिए चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको परिश्रम कराता है। तो कुंडली के हिसाब से हम देखें तो शनिदेव के स्थान अच्छे नहीं हैं। शास्त्र में यह कहा गया है, पाराशरी सिद्धांत में, कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां अच्छा परिणाम देते हैं और जहां देखते हैं स्थिति अच्छी बताई गई है। बैठने को स्थिति कहा गया है, जिस भाव में बैठे हों वहां का फल अच्छा देते हैं, उस भाव का फल देते हैं। और जहां देख रहे होते हैं तो उस भाव के फलों में कमी करते हैं। यदि हमने इन बातों को समझ लिया तो हम बहुत आसान तरीके से शनिदेव को समझ पाएंगे। शनिदेव कोई बुरे ग्रह नहीं है, आपको कर्म पर ले जाते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसी तरह का फल प्राप्त होगा। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपका मार्ग जो है वो सुगम हो जाएगा। आप उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, कर्म अच्छे नहीं कर रहे, तो वो आपको सही लाइन पर लाने के लिए आपसे संघर्ष कराएंगे। आपको जो जीवन में आपको जो चाहिए था उसमें कहीं कमी करेंगे और आपको तपा देंगे। तो आइए मित्रों, ज़्यादा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, मैं आपसे आग्रह करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं इसको 2 भागों में बांटूं, क्योंकि इनमें दृष्टियां आ जाती हैं तो समय लग जाता है। तो पहले भाव से लेकर के हम आज जो बात करेंगे वो 6ठे भाव तक की करेंगे। यदि शनि देव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर के लगन भाव में बैठ जाए, कोई भी ग्रह लगन में जब बैठ जाता है तो उसको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, शुभ परिणाम देता है। क्यों? क्योंकि लगन के लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्थान प्राप्त है। तो शनि देव वहां बैठ करके आपको परिश्रमी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, हिम्मत वाला बनाएंगे। आपको भाई बहनों का प्यार अच्छा मिलेगा, संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। आप जिस फील्ड में काम करते हैं, करना चाहते हैं, खेल कूद में आप काम करना चाहते हैं, वो आप उसमें शौक अपनी पूरी कर सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी होने का मतलब आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा, जनता का सुख प्राप्त होगा। आप जनता के साथ जुड़ेंगे, जनता आपको प्यार करेगी, लोग आपको प्यार करेंगे। वहां से बैठ कर के शनिदेव आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा, आप मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। तो लगन में बैठे हुए शनि आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। वहां से बैठ कर के शनिदेव
तीसरी दृष्टि से अपने ही घर को, तीसरे भाव को देखेंगे तो आप पराक्रमी हिम्मत वाले दीजिए, आपके पास ये सब चीजें होंगी और उससे अपना जीवन यापन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, उन्नति तरक्की करेंगे। जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं अपने परिश्रम के आधार पर आप प्राप्त कर लेंगे। भूमि भवन आपको प्राप्त होगा। सातवीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो आप अपने पार्टनर को इन के इन प्रकार संतुष्ट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर शुक्र की राशि है और शुक्र शनि के मित्र हैं। यदा कदा खटास की बात रहेगी, लेकिन उस खटास को आप अपने विवेक से, अपने धैर्य से आप उसको सही कर लेंगे। यदि हम 10वीं दृष्टि बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र पर जाती है तो आपके जो सहयोगी हैं वो आपका साथ देंगे, आप वहां पर अच्छा गेन प्राप्त करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में यदि शनिदेव बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, पत्रिका निकालिए और देखिए कि शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे घर में बैठे हुए हैं, गुरु के घर में बैठे हुए हैं, तो आपको ज्योतिषी बनाएंगे, अच्छा वक्ता बनाएंगे, आपको प्रवक्ता बनाएंगे, अध्यापक बनाएंगे, आपको अच्छा बोलने वाला बनाएंगे। लेकिन वाणी आपकी जो होगी वो सत्यता के कारण किसी को अप्रिय भी लग सकती है। तो शास्त्रों में ये बात गई है, सत्यम ब्रूयात अप्रियम ब्रूयात। तो ऐसा सत्य मत बोलिए जो दूसरे को बुरा लगे। तो आपकी वाणी थोड़ी कर्कश रहेगी, सत्यता की तरफ जाएगी तो दूसरे आदमी को अच्छा नहीं, दूसरे व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी, दूसरे लोग उससे कहे कि कुछ भी आता मन में वही बोल देते हैं। तो वो चीजें आपके लिए उस बात को सोचना पड़ेगा। धन संपत्ति आप प्राप्त करेंगे, भाई बहनों के आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट भूमि भवन वाहन पर करना चाहते हैं तो आप धन प्राप्त कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। तीसरी दृष्टि वहां से बैठ करके एक बात और कही जा सकती है कि यदि शनि देव सेकंड भाव में बैठे हों तो खान पान पर अपने पर विचार रखना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं कि यदि आप कहीं खान पान में भटक जाते हैं, आपका दूसरे से खान पान हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह का खान पान जो समाज में अच्छा नहीं लगता, मांस मदिरा की तरफ आप चले जाते हैं तो वो अच्छा नहीं कहा गया। लेकिन गुरु की राशि में बैठे, गुरु की दृष्टि जाती है आपके शनि के ऊपर, तो शायद उन चीजों से आप बच जाएं। भटकने के बाद आप अपने रास्ते पर आ जाएंगे। आपकी भूमि भवन वाहन आपको प्राप्त होंगे, लेकिन चाहे बेशक वो देरी से हो, क्योंकि वो चौथे घर को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि मैं बात करूं सातवीं दृष्टि की, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, चोट फेंट ना लग जाए। इसकी दशा अंतर दशा में कहीं आपके लिए कोई परेशानी ना आ जाए, कोई बीमारी ना लग जाए जो लॉन्ग टर्म पर चलने वाली है। उसके लिए आपको होशियार रहना पड़ेगा, उसको समझ के चलना पड़ेगा। वहां से आप जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो 11वें भाव पर जाएगी, बढ़ोतरी के घर पर जाएगी। आपकी उन्नति तरक्की अवश्य होगी, लेकिन रुकावटों के साथ वो तरक्की आपकी होगी, लेकिन होगी अवश्य। शनिदेव आपकी पत्रिका में अंश बल से उनसे अच्छे हैं तो आपको परिणाम देंगे। यदि कहीं पीड़ित हैं तो उस परिणामों में और देरी हो जाएगी। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी ग्रह का आप जब फलित कर रहे हैं तो उसका बल देखना बहुत जरूरी है। अंश बल तो अवश्य ही देखना चाहिए। स्थान के हिसाब से उसकी गणना की जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए।
हमें भी एक आत्मबल प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पर आप हमसे बात कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में, यदि हम आगे बढ़ें तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव तीसरे भाव में अपने ही घर में बैठे हों तो आपके लिए पराक्रमी बनाएंगे, भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल वाले बनाएंगे। आप जिस चीज का शौक रखते हैं, मीडिया का शौक रखते हैं, आप खेल कूद का शौक रखते हैं, आप उन सारी चीजों में आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे, उन्नति करने वाले होंगे। आप भूमि भवन वाहन को अपने पराक्रम से प्राप्त करने वाले होंगे। यहां से बैठकर के, तीसरे भाव से बैठकर के शनिदेव संतान भाव को देखेंगे। अब संतान भाव को जब देखेंगे तो संतान के प्रति आपकी उदासीनता रहेगी, संतान के साथ शायद आपके मनमुटाव रहे, संतान आपकी देरी से हो। भाव के बल को भी देख लेना चाहिए, जिस भाव को वो देख रहे हैं उसके भाव का स्वामी कैसा है, भाव बल कैसा है, ये आपको देखना पड़ेगा। यदि वो भाव बल भी कमजोर है तो ये उस चीज में और ज्यादा देरी करते हैं। अपनी यात्राएं करके, चाहे वो खेल कूद के लिए कर रहे हो, चाहे धर्म कर्म के लिए कर रहे हो, धर्म कर्म में तीसरे भाव में बैठ कर के शनिदेव आध्यात्मिक बनाता, ईश्वर को समझने वाला बनाता कि ईश्वर कोई सुपर नेचर पावर है कोई, लेकिन धार्मिकता में कहीं उनकी में कमी रहती है। तो यात्राएं करेंगे, उससे लाभ प्राप्त करेंगे। उनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो 12वें भाव पर जाएगी। विदेश से धन प्राप्त करेंगे, पराक्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा विदेश से खूब धन प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर को छोड़ करके, क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी है वो, अपने घर को छोड़ करके वो विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं, वहां जाकर के धन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से शनिदेव तीसरे भाव में बैठ करके आपके लिए अच्छा ही फल देंगे। यदि जन्म पत्रिका में चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं, वो भी उनका अपना घर है, और यहाँ बैठ करके पंच महापुरुष योगों में से एक निर्माण करते हैं, शशक महापुरुष योग की। यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। किसी गांव नगर का आपको मुखिया बनाने वाले हैं, गांव का प्रधान बनाने वाले हैं, चेयरमैन बनाने वाले हैं। आपको रुझान दिलाएंगे राजनीति की तरफ। चौथे भाव में बैठे हुए शनि आपके लिए राजनीति से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जनता आपका साथ देने वाली होगी, आप जनता का भला करने वाले होंगे। अपने कामों को छोड़ करके आप जनता के साथ लगे रहेंगे, अर्थात जनता भी फिर आपके साथ लगी रहेगी और आपकी उन्नति तरक्की होगी, उससे आपका नाम प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। तीसरे भाव, तीसरी यदि हम बात करें तीसरी दृष्टि की, तो छठे भाव पर जाती है। छठे भाव पर जो दृष्टि जाएगी तो भूमि भवन वाहन के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। कोई आपका ऐसा विवाद पैदा हो सकता है जिसमें शत्रु पैदा हो जाए, लेकिन इन प्रकार आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाता है रोग के लिए, कोई रोग लग गया है, कोई परेशानी आ गई है, शत्रुता हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उन चीजों पर आपका व्यय भी खर्च होगा।
व्यय भी होगा आपका, पैसा खर्च होगा आपका। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दसवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि दसम भाव पर जाएगी, वहां पर सिंह राशि है, राजश्री राशि है। तो आपका जो पद रहेगा, क्योंकि शनि देव को नौकर चाकर के रूप में भी देखा जाता है, तो आपकी जो सेवा होगी किसी अच्छे स्थान पर होगी, अच्छी संस्था में होगी, अच्छे डिपार्टमेंट में होगी। आपके अंदर वो प्राउड देंगे, घमंड देंगे और आपको एक महत्वाकांक्षी बनाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी अच्छे डिपार्टमेंट में काम करने वाला चपरासी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। तो इस प्रकार की सेवा आपके जीवन में हो सकती है। चौथे भाव से बैठ करके वह आपके लगन भाव को भी देखेंगे, तो आप में वो चीजें जो एक अहम की भावना है वो अवश्य आएगी। अब अपने आप को एक सुपर नेचर वाले समझेंगे कि मैं कहीं किसी से कम नहीं हूं, और आप परिश्रम करके उस स्थान तक पहुंचेंगे। तो शनि देव आप पर परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, संघर्ष कराएंगे। तो चौथे भाव में बैठे हुए शनि देव आपके लिए कोई बुरा प्रभाव नहीं दे रहे, क्योंकि जहां बैठते हैं वहां अच्छा परिणाम देते हैं। माता से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। यदि शनि देव आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में बैठे हों, मीन राशि में बैठे हों, तो आपको अच्छा प्रवक्ता बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। आपकी सोच समझ बहुत अच्छी रहेगी। संतान भी आपकी होगी, यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो आपको संतान, अच्छे संतान होगी, श्रेष्ठ संतान होगी, आपके विवेकशील संतान होगी। आपकी शिक्षा भी अच्छी होगी। आप किसी भी, जैसे आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, हाथ की दस्तकारी आप करना चाहते हैं, ऐसी शिक्षा आप वहां प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव कर्म के दाता है, तो अपने आप जो कर्म करेंगे, आप जो अपने आप जो चीज को सीखेंगे, चाहे वो मजदूरी में है, कोई टेक्निकल काम है, गाड़ी बनाना है, मोटरसाइकिल का काम करना है, चिनाई का काम करना है, किसी न किसी चीज में आप अच्छे दक्षता प्राप्त करेंगे। आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि ये धन भूमि भवन वाहन के मालिक हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां इन्वेस्टमेंट ना करें। क्यों? क्योंकि आपकी जो बढ़ोतरी का घर है, वहां से दृष्टि बढ़ोतरी के घर 11वें घर पर जा रही है, तो उसमें कमी करेंगे। धन भाव पर जाएगी, धन में भी कमी आ जाएगी। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनमें भी कमी आने की संभावना बनी रहेगी। आप संघर्ष करके, अपनी मेहनत करके, परिश्रम करके आगे बढ़ने की निरंतर कोशिश करते रहेंगे और लाभ प्राप्त करते रहेंगे। बेशक वो लाभ आपको देरी से ही प्राप्त क्यों ना हो। दाम्पत्य जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बेशक अपने दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, मित्र के घर को देख रहे हैं, तो अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर अपने दाम्पत्य जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे, पार्टनरशिप को चलाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो देरी से ही चले, लेकिन चलेगी, उसका लाभ प्राप्त आपको होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि देव छठे भाव में बैठे हों, तो 3, 6, 11 के भाव का स्वामी इन्हीं भावों में बैठ जाए तो राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन ये चौथे भाव का भी स्वामी है, तो राजयोग तो नहीं बना, लेकिन राजयोग के साथ साथ मेहनत और परिश्रम से
ये बहुत कुछ कंपटीशन पार करके, उन्नति करके, तरक्की करके, संघर्ष करके, परिश्रम करके, मेहनत करके अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाले होंगे। अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ने वाले होंगे, अपने कर्म से ही आगे बढ़ने वाले होंगे। कंपटीशन को आराम से पार कर जाएंगे और उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। यदि आपने चौथे भाव की बात करें हम, तो भूमि भवन वाहन के ऊपर आपका किसी से मनमुटाव हो सकता है। आपका संबंध मामा ननिहाल से भी अच्छे हो सकते हैं, वहां से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यहां से बैठ करके वह अष्टम भाव को देखेंगे तो कोई लंबा रोग ना हो, इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। कोई कलेश ना हो, इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। आपके लिए कोई चोट फेंट ना लगे, इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। और ये परेशानी कब हो सकती है? जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी। अंतर्दशा में ये अपना फल दे सकते हैं, गोचर में अपना फल दे सकते हैं। भैया और 7.5 चल रही हो तब ये दे सकते हैं। यहां से बैठ करके वो विदेश जगह को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे, तो वो जो खर्चा होगा इनका भूमि भवन वाहन के ऊपर या रोग के ऊपर, वो खर्चा हो सकता है। तो यहाँ आपको संभल के चलने की जरूरत होगी। और 10वीं दृष्टि उनका अपने ही घर पर पराक्रम भाव पर आएगी, छोटे भाई बहनों पर आएगी, तो उनके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। उनके साथ भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हिम्मत और पराक्रम आप में बरकरार बनी रहे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में कहीं न कहीं मनमुटाव रहेगा। या तो आपके छोटे भाई बहन होंगे नहीं, और हैं तो उनके साथ तालमेल में कमी रहेगी। अब आपकी जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव 7वें भाव में बैठे हैं, तो इसकी चर्चा हम आगामी दूसरी वीडियो में करेंगे। हमने आज जो चर्चा की वो पहले भाव से लेकर के 6ठे भाव तक की, और इसमें हमने आपको बताया कि शनिदेव किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, क्योंकि इसमें दृष्टियां लेकर के समय ज़्यादा लग जाता, वीडियो लंबी हो जाती है, तो पूरी वीडियो आप लोग नहीं देख पाते। हमारी पूरी वीडियो देखें, आपको कोई ना कोई नई नई बात इसमें आपको मिलती रहेंगी और हम आपको बताते रहते हैं। और आज यदि आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।